गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी इस वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, हमारा टाइम भी सेव होगा इससे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें 5 कॉलम प्रिपेयर करने। 5 कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम जो है हमारा पर्टिकुलर्स का है, सेकंड जो है हमारा बिल्कुल बैलेंस शीट के कॉलम की तरह ही बनेंगे जैसे कि बैलेंस शीट के कॉलम बनाए थे एब्सोल्यूट अमाउंट का। ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट में जो क्वेश्चन होगा उसकी ही फिगर एग्जैक्ट ली जाएंगी 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 2019 एंड फॉर 20। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत के लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 7,50,000, 10 लाख और अदर इनकम गिवन है, ये मैंने एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड होती हैं, फिर टोटल इनकम आता है, देन एक्सपेंस अगर दिए हुए हैं वैराइटीज़ में तो उनका टोटल होगा, देन टोटल एक्सपेंस आएंगे। उसके बाद में आप जो ये थर्ड है यानी टोटल इनकम, उसमें से जो आपका फोर्थ है टोटल एक्सपेंसेस, उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से 50% का यहाँ पे जो टैक्स है हमारे पास वो 50% गिवन है, तो 50% का जो टैक्स है उस टैक्स को आप लेस कर देंगे। ठीक है, और आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अभी मैंने आपके लिए ये स्टेटमेंट लिख रखी है, लेकिन अभी इस स्टेटमेंट के लिखने के बाद में भी हमें थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों कॉलम प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, बाकी 2 कॉलम्स को प्रिपेयर करेंगे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8,25,000। ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपको 10 लाख में 1 लाख ऐड करके क्या बनाना पड़ेगा टोटल इनकम, तो ये आपका आ जाएगा 11 लाख। ठीक है, 11 लाख आ गया। अभी आपको क्या करना है, आपके पास एक्सपेंसेस वैराइटीज़ में गिवन है तो आपको एक्सपेंसेस को ऐड करना है। ठीक है, तो आपको एक्सपेंसेस ये ऐड करके कितना गया 617500। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस है 7,50,000 है, 50,000 और 10,000 है। अकाउंटेंसी में जब हमें माइनस शो करना होता है तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये 50,000 है, ये क्या है माइनस है, और ये क्या है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि जब हम चेंज निकालते हैं तो ओपनिंग स्टॉक में से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, और ओपनिंग अगर ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव स्टॉक आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो हमारे पास नेगेटिव आया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7,10,000। ठीक है, अभी हमारा क्या काम है कि थर्ड जो हमने यानी टोटल इनकम जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करके टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 207500। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3,90,000 माइनस करके। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें पहले मैंने कहा था कि हम 2 कॉलम प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हम 50% का टैक्स लगाएंगे, तो इसका 50% क्या आ जाएगा 103750। ठीक है, और इसका 50% आ जाएगा 1,95,000। ठीक है, अभी हम इसको लेस कर देंगे तो सेम अमाउंट रह जाएगा क्योंकि 50% है, तो सेम अमाउंट कितना आ जाएगा 3750 और ये 1,95,000। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया है, ये 2 कॉलम जो है अपने बिल्कुल मेंटेन कर लिए हैं। अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारी वर्टिकल स्टडी है। सबसे पहले हमने अपने वर्टिकल इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अभी आपका हाफ काम कंप्लीट हो चुका है और हाफ जो है आपका अभी कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखिए जैसे कि हमने बताया था आपको जो कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करना है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को
100 एज्यूम करना है, ठीक है, दोनों साइड, ऑन बोथ द साइड्स। बोथ साइड का मतलब है 2019 के लिए भी और 2020 के लिए भी हमें क्या करना है, 100 एज्यूम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, सॉरी ये मैंने बैलेंस शीट का एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या करेंगे, 100 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में तो अभी हमने क्या किया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 एज्यूम कर लिया है यहाँ पर भी, और इस साइड में भी हमने 100 एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अभी जब 100 एज्यूम कर लिया है हमने, सिर्फ ध्यान रखिए आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हमें 100 एज्यूम करना है, दूसरी किसी चीज़ को नहीं करना, ठीक है। अभी तो अदर इनकम है हमारे पास, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 100 एज्यूम करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और बाकी जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं या प्रॉफिट है या टैक्स है, कुछ भी है, उसकी हम परसेंटेज निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 10%, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने अदर इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड किया था, वैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 110, ठीक है। सेम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 1 लाख है हमारे पास, ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 10%। इसको भी हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम की परसेंटेज को ऐड करके ये आ गया आपका 100%, ठीक है। 110 आ गया, ठीक है, सेम आएगा। अब क्या करना है आपको, सेम करना है, यानी कि परसेंटेज निकालनी है आपको 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही निकालनी है सभी चीज़ें आपको, ठीक है। तो ये आपका आ गया 80%। नेक्स्ट आपके पास 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया आपका 1.33%। नेक्स्ट आपके पास 7,500 है, डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये है आपका 1%, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, सेम जैसे आपने प्रोसीजर किया था 2 कॉलम में, क्या किया था आपने, इन एक्सपेंसेस के टोटल को, टोटल क्या बनता है इनका, टोटल कर लीजिए 80, 81, 82, 82.33, ठीक है, बन गया आपका। इसको माइनस करना है, ठीक है। अभी आप या तो इसको ऐसे माइनस कर दें या फिर आप इसकी परसेंटेज ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल एक्सपेंसेस से 7,50,000 की मल्टीप्लाई 100, तो भी 82% ही आएगा, ठीक है। और आप इनको टोटल करके और फिर किस में से लेस करेंगे, 110 में से, ठीक है। तो 110 में से लेस कर दीजिए इसे, ये आ जाएगा आपका 27.67। अगर वैसे आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज इसकी, तो 207500 का 7,50,000 और मल्टीप्लाई 100 भी आपका सेम ही निकलेगा, ठीक है। अभी आप टैक्स की परसेंटेज निकालिए, टैक्स की परसेंटेज कैसे है, वैसे तो हमें पता है कि 50% टैक्स है, लेकिन अगर आप फिर भी निकालना चाहते हैं इसकी टैक्स की परसेंटेज, तो हमारी परसेंटेज कैसे निकले, 103750 डिवाइडेड बाय 7,50,000 और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 13.83। और अगर आप मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना चाहते तो कैसे निकलेगा, 82 आपका आया है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस। 82 में से 110 जब आप लेस कर देंगे तो भी आपका 27.67 आएगा, ठीक है। उसका 50% सीधा 13.83, जो कि 50% यहाँ पे अमाउंट का हुआ है, ऐसे ये परसेंटेज का हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास 13.83 बच जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी हमारा सेम ही है। और वैसे आप निकालना चाहें तो ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने 2 कॉलम में से ऐड लेस किया है, परसेंटेज को ऐड किया है, देन जो एक्सपेंसेस की परसेंटेज उनको ऐड किया है एक साथ, फिर टोटल एक्सपेंसेस की परसेंटेज को हमने टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज में से लेस किया, तो ये आ गया आपका। और आप 50% प्रॉफिट 50% टैक्स लगा रहे हैं, तो इसका 50% आप लेस कर देंगे और आंसर में आपके पास 50% ही
बचेगा। ठीक है, तो जैसे हमने 2019 क्या किया है वैसे ही हम 2020 का भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले आपको 7,50,000 और 7,50,000 है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख की निकालेंगे परसेंटेज तो ये आ जाएगा 75%। फिर माइनस के 50,000 की निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। देन आप क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 1%। अब क्या करेंगे आप इनकी परसेंटेज को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 71। और वैसे आपको अगर निकालने तो वैसे कैसे निकालेंगे आप, जो टोटल आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आपको डिवाइड करना है, उन्हें आपको डिवाइड करना है 10 लाख से। ठीक है, 7,10,000 को डिवाइड करना तो ये 71% आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको फिर से वही काम करना है, आपको 50% टैक्स लगाना है। तो टैक्स कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 3,90,000 है, 1,95,000 का टैक्स लगा है, तो आप 1,95,000 और डिवाइड कर देंगे इसे 10 लाख से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और वैसे आपको निकालना तो कैसे निकलेगा, ये 110 में से जब 71 आपके लेस हो जाएंगे तो भी आपका 39 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे आपका 3,90,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम इस अमाउंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे हम टैक्स की परसेंटेज निकालेंगे, 195 डिवाइडेड बाय 195, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो यहाँ पे है, 195 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आ जाएगा 19.50 और फिर से ये 19.50 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा दिया है, और वैसे भी आप कर सकते हैं कि 110 में से ये टोटल जो एक्सपेंसेस की परसेंटेज निकली है हमारी उनको लेस करके, ये टोटल है 71 को लेस करके 110 में से 39 ही आएगा। फिर 50% इसका टैक्स जो लेस होगा, तो हमें पता है कि जो परसेंटेज आएगी वो इसका जस्ट 50% होगी, और इसमें से ये लेस करें 19.50। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन 2 कॉलम को प्रिपेयर करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करिए दोनों तरफ से, फिर एक्सपेंसेस का टोटल करिए और उस एक्सपेंसेस के टोटल को टोटल इनकम में से लेस करिए। ठीक है, और उसका जितना टैक्स की परसेंटेज दे रखी, टैक्स लेस करने के बाद में जो आपके पास आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ये 2 कॉलम आपके अगर प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे आपने यहाँ पर लेस किया है या फिर यहाँ पर ऐड किया है, वैसे ही आप परसेंटेज को भी लेस और ऐड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।